जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपना एक ब्लेसिंग सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप का उच्चारण करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मेरी एज है इस टाइम 64 की मैं हूँ। और मैं लाजपत नगर से थी। अब तो मैं फरीदाबाद है ग्रीनफील्ड में रह रही हूँ। संगत जी, मैं मेरे लाजपत नगर में बहुत पुराना हमारा अपना मंदिर ही था, तो मैं करवा चौथ की कथा करती थी हमेशा। और अब मैं ग्रीनफील्ड में आ गई हूँ, लेकिन मैं अपने वो घर हमने सेल कर दिया लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में। तो लेकिन मैं फिर भी वहाँ कथा करवा चौथ की कथा करने जरूर जाती हूँ, क्योंकि सब मेरी जो संगत है वो सब मेरे को छोड़ते नहीं है। नहीं आप आंटी, आप ही कथा करोगे। मैं पिछले साल जो है मैं बंद हो गई थी, मेरी टांगें जल गई थी, लेकिन फिर भी इस बार मैं बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने कहा चलो मैं कथा करने जाती हूँ। जैसे मैं लाजपत नगर कथा करने गई पार्क में, कम से कम नहीं तो 40-50 लेडीज थी। तो इस बार लोगों ने बहुत वहम डाल रखा था कि भद्रा लगी हुई है, और 3 से 4 से 6 वो है 4 से 6:30 5 बजे तक राहु काल है, कथा नहीं करते। तो मुझे फिर मैंने बोला चलो 6 बजे के बाद कथा कर लेंगे, 6 से 7 जो है शुभ टाइम है शाम का। तो लेकिन लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि आंटी नहीं, आप 4 बजे आ जाइए, जल्दी कथा करेंगे हम। तो कोई बात नहीं, जो भी है राहु काल है चाहे कुछ है, आप आ जाओ। तो मैं वहाँ पहुँच गई। मैं 3-4 राउंड, मतलब 2-3 पार्क में करती हूँ, और कम से कम 40 30 30 40 40 लेडीज होती हैं। तो जैसे मैं वहाँ कथा करने बैठी, तो अभी कोई मतलब सारी तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपना जो शिवजी पार्वती गणेश जी की प्रतिमा जो है वो मैंने अपना आसन बिछा के उनको विराजमान किया। और एक ही लेडी सभी आई थी। तो मैंने कहा गुरु जी, अब मैं क्या करूं, वो राहु काल तो खैर सभी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, तो मैं क्या करूं। गुरु जी आप बताओ, मेरे को ये सब कह रहे हैं तो मेरे को कहीं पाप तो नहीं लगेगा कि मैं राहु काल में कथा कर रही हूँ। तो प्लीज़ गुरु जी मुझे कोई रास्ता बताओ। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उसी टाइम एक ब्लैक बटरफ्लाई जो है, एक लेडीज जो आई हुई थी, वो मेरे साथ बैठी हुई थी, बस ऐसे ही जय हाय हेलो कर रही थी। तो उसने अपने जो करवा और अपनी प्लेट जो थाली जो उसने पूजा करनी थी वो रखी हुई थी। और एक ब्लैक बटरफ्लाई बहुत बड़ी आके पहले तो जहाँ शिवजी पार्वती गणेश जी मैंने विराजमान किए थे वहाँ पे घूमी, पूरी राउंड लगाए उनके ऊपर से। फिर उसकी प्लेट के ऊपर पूरा राउंड लगा के सामने बैठ गई। सामने बिल्कुल बैठी रहे काफ़ी देर, फिर उड़ के आए, फिर ऐसे राउंड लगाए। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने मुझे आज्ञा दे दी है कि मैं अब 4 बजे राहु काल में कथा कर सकती हूँ। वह मत करो, आप तो हमेशा कहते हो कुड़िया वह में ना पाया पाया करो। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने गुरु जी के दर्शन भी कर लिए, और मैंने करवा चौथ की कथा बहुत अच्छे तरह से करी। तो सब लोग खुश हुए, बहुत खुश हुए। वो मेरी कथा सुनते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर मैंने दूसरी जगह भी की, तीसरी जगह भी की, और उस हिसाब से फिर मैं हम रात को वापस अपने ग्रीनफील्ड वापस आ गए फरीदाबाद में। और संगत जी, एक मैं और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की शादी 3-4 साल हो गए हैं, नोएडा में है। तो मैं उसको कई बार कहती थी बेटी एक बेड ले अपने रूम के लिए, सोफ़ा ले, अच्छा नहीं लगता, ये बेकार सोफ़ा हो गया है। शादी पे लिया था वो बेकार हो गया था, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ सारा दिन और उसके जो ब्रदर इन लॉ सोए रहते हैं सोफ़े पे, तो सारा सोफ़ा मतलब बैठ गया था। तो मैं उसको कह रही थी घर पे कोई आता तो बेटे अच्छा नहीं लगता। सो वो 2 साल 2.5 साल से मम्मी मैं अगले साल लूँगी, ये लूँगी, मैं तब लूँगी तब लूँगी। मैंने कहा गुरु जी, एक तो वो हम तो मैं मेरा बेटा क्या, गुरु जी का बेटा, गुरु जी की बहू पोता, मैं जो, हम वो ना सब हम गुरु जी को बहुत मानते हैं। तो मेरी बेटी नहीं मानती थी। लेकिन जिस टाइम मैं बंद हुई थी तो मैं क्योंकि मेरा ना सेकंड फ्लोर है, तो मैं ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना था मेरे को, तो मैं अपनी बेटी के यहाँ, क्योंकि वो नोएडा में अपार्टमेंट में रहती है, तो वहाँ मैं 15-20 दिन गई थी। तो वहाँ मैंने गुरु जी का स्वरूप जो है ना, उनकी अलमीरा के ऊपर छोटा सा पॉकेट स्वरूप मैंने लगा दिया था, और मैं रोज़ दर्शन करती थी, जो मेरे से मंत्र जाप वगैरह करती थी। जब मैं घर वापस आई तो उसने कोशिश की एक बार हटाने की वहाँ से, मैंने टेप के साथ ना चारों तरफ टेप लगा रखा था, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई।
तो कह रही मम्मी पता नहीं क्यों गुरुजी मेरे से तो हिम्मत ही नहीं हो रही गुरुजी की वो स्वरूप हटाने का। तो मैंने कहा देखो गुरुजी नहीं चाहते, वो आपके घर पे ही रहना चाह रहे हैं इस टाइम। तो कह रहे मैं नहीं मानती, मैं तो आपको ही भगवान मानती हूँ, आप ही को गुरु मानती हूँ। तो मैंने उसको बोला ठीक है बेटे, माँ बाप गुरु होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरु गुरु ही होता है, भगवान भगवान ही होते हैं। हमसे ऊंचे हैं गुरु, तो हम तो उनके पाँव की धूल भी नहीं है। तो संगत जी फिर वो कुछ टाइम बाद थोड़ा वो मानने लगी। तो कुछ टाइम बाद उसने क्या किया, तो मेरे को फोन आया, मम्मी। मैंने कहा हाँ बेटे बोलो। कहती मैं गुरुजी का सत्संग करवा रही हूँ, दिवाली के बाद। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, कहती पता नहीं क्यों मुझे है ना गुरुजी से मैं बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गुरुजी को देखती रहती हूँ रूम में, अपने रूम में। तो मैं एक बड़ा सा रूप भी ले गई उनके घर फिर। तो मैंने बड़ा सा रूप उसके ड्राइंग रूम और बेडरूम में लगाया, उसके बेड के ऊपर। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मैंने कहा किस तरह गुरुजी ने उनको अपनी संगत उसको बनाई। गुरुजी बहुत लख लख शुक्राना गुरु पा मेरे। और उसने फिर ने मेरे कहने से सोफा भी ले लिया नया, कर्टन भी नए ले लिए, बेड भी नया लिया। मैं बहुत खुश है, मैंने कहा गुरु जी आपने कृपा करी मेरी बच्ची के ऊपर। तो उसका काम धंधा भी अच्छा चल रहा है, उसके हस्बैंड भी अच्छा कमा रहे हैं। मैं बड़ी बस उनका अपना मकान अपना नहीं है गुरु जी, वो भी उनको अपना अब गुरु जी बना के देंगे जरूर, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पे, कृपा जरूर करेंगे मेरे गुरु महाराज उसके ऊपर। लेकिन जब उसने मुझे सत्संग का कहा, मैंने कहा वाह वाह गुरु जी, शायद धन धन गुरु जी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। तो गुरु जी के मैंने दो अरदास लगाई थी, एक अरदास तो मेरी कैंसिल हो गई, वो पूरी नहीं हुई। कोई बात नहीं, गुरु जी कहते हैं ना इसमें भी कोई भलाई होगी, जो वो कैंसिल हुई है। और गुरु जी के ऊपर मैंने एक और अरदास भी हमने लगा रखी है, गुरु जी वो भी पूरी करेंगे। और गुरु जी मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी के ऊपर, क्योंकि गुरु जी कहते तो हैं मंगा ना करो, मन ना करो, लेकिन हम मजबूर हो, हम इंसान हैं। तो हम बस ये कि यही सोचते, हाँ यही क्या, हम है ही हमारे गुरु जी, हमारे कहते हैं ना तुम ही हो माता पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो। आपसे नहीं मांगे तो मांगेंगे नहीं, तो गुरु जी किससे मांगेंगे हम। तो गुरु जी हम मांगते हैं तो गुरु जी पूरी भी करते हैं। इस टाइम तो बहुत पॉजिटिव मेरे आ रहे हैं सारे, जितने भी मैसेज आ रहे हैं। फिर वही बीच में नवरात्रे थे, तो मैं बहुत बीमार रहती हूँ, क्योंकि मेरी टांगे बन हुई थी, उसमें भी दर्द रहता है, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। और गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी थी बीच में कि आपने 11 वीरवार सत्संग करना, वो भी मैंने पूरा किया। कोशिश ये करती हूँ महीने 2 महीने में बड़ा सत्संग भी करती हूँ, और अच्छा जो भी जितनी मेरे से होता है बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। पूरा दरबार सजाती हूँ, सब पूरा प्रॉपर करती हूँ। अपना घर में लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब बनाती हूँ, खुद ही करती हूँ अपना। तो थोड़ी सी संगत को भी बुलाती हूँ और कर लेते हैं। वो भी गुरुजी मेरे को हिम्मत देते हैं, चाहे उसके बाद मैं थोड़ी सी बीमार हो जाती हूँ, एक दिन बेड के ऊपर सोई रहती हूँ सारा दिन, थक जाती हूँ बहुत। लेकिन गुरुजी उस टाइम मुझे इतनी हिम्मत देते, मुझे पता भी नहीं लगता कैसे सारा कुछ संपूर्ण हो जाता है मेरा। तो गुरुजी ने वो वो आज्ञा दी है। और अब तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग आ रही है कि तेरे घर में खुशी आने वाली है, तू तैयारी कर, तू मिठाइयाँ वंडेंगी, तनु इतना देवांगा, तू संभाल भी नहीं पाएंगी, तू हैरान हो जाएंगी, जितना तू सोचा उस तो ज़्यादा देवांगा। तो गुरु जी जो अच्छा है हमारे लिए आप वही करिएगा गुरु जी, और सबका भला करना गुरु महाराज मेरे। सबके सरबत दा कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। गुरु जी सबका भला करो गुरु जी, जो भी आपकी संगत है, जो संगत नहीं भी है, जो भी दुखी है, जो बीमार है, उसके उसको उसकी बीमारी दूर करो गुरु महाराज मेरे। और जिसके पास धन की कमी है उसकी धन की कमी दूर करो, जिसके पास बच्चे नहीं है उसको औलाद की कमी दूर करो गुरु महाराज। आप ही करोगे सब कुछ, आप, हम ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही अवतार है, आप शिव भोलेनाथ हैं गुरु जी, आपके सिवा कोई भी नहीं है हमारा। हमें बहुत इस उम्र में, मैं 2014 में गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैंने आपको बोला मेरी एज 64 है। लेकिन मैं कभी सिर्फ साईं बाबा को जरूर मानती थी, लेकिन मेरा अंदर से किसी के ऊपर भी एक साईं बाबा पे विश्वास था, और किसी कोई गुरु को मैं नहीं मानती थी। लेकिन जब से इस गुरु जी को के
चरणों में, चरण कमल में सिर निभाया है। बस मैं कहती हूँ गुरुजी बस आप ही आप हो मेरे लिए, सब कुछ आप हो, दिन भी आप हो, रात भी आप हो, दुख भी आप हो, सुख भी आप हो, जो दिया उसका भी भला, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस सबका भला करना गुरु महाराज। मैं और भी सत्संग तो बहुत है संगत जी, मैं भूल जाती हूँ। जो मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैं मुझे नहीं पता कैसे शेयर किया जाता है। मैं तो एक मेरे पे ग्रुप है सत्संग, शुक्राना सत्संग, उसमें शेयर कर देती हूँ। जो मेरे व्हाट्सएप पे कई हैं जो गुरु जी को मानते हैं उनको को शेयर कर देती हूँ। और एक अंकल जी हैं उनका चैनल है उसमें भी शेयर कर देती हूँ। पता नहीं वो आगे शेयर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, जो गुरु जी को मंजूर होगा वही होना है। तो इसलिए ऐसे ही मैं इस सत्संग को आगे अब अगले सत्संग और शेयर करूंगी गुरु जी की आज्ञा से। और इससे सत्संग शेयर करूंगी और मैं अब मंत्र जाप का उच्चारण करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे को अपनी संगत बनाने के लिए, शुक्राना मेरे पल पल का शुक्राना, मेरी हर सांस सांस का शुक्राना, क्षण क्षण का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना शुक्राना किया जाए गुरुपा उतना कम है। आपकी तो क्या ही बढ़ियाई करें, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम आपकी बढ़ियाई कर सकें गुरुपा। हम इतने निमाने बच्चे हैं कि हम क्या ही बताएं गुरुपा। आपने हमें अपने साथ लगाया है, इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा। हमारे पता नहीं हमने कितने माड़े कर्म किए पर एक कर्म तो अच्छा किया ना गुरुपा, जो आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना। लाख लाख शुक्राना 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 वर्ड ही कम है गुरुपा इसके लिए। शुक्राना तो एक वर्ड है जो कुछ भी नहीं है, जो गुरुपा आप हमारे लिए करते हो। जब से गुरुपा आपने मुझे अपने संगत के रूप में चुना है, मेरी ज़िंदगी बहुत 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 आसान बन गई है गुरुपा। मुश्किलें चाहे आए लेकिन जब हम आपका ध्यान करते हैं, आपको याद करते हैं गुरुपा, आप पता नहीं कब उन मुसीबतों से हमको निकाल देते हो, हमें पता भी नहीं लगता। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने बैठ के शेयर करूँगी, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ कर शेयर कर रही हूँ। जो कुछ बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसे कि सब बोलते हैं कि अपना सत्संग शुरू से अपनी जर्नी शुरू से ही शेयर करनी चाहिए, मैं अभी अपनी जर्नी बताना चाहूँगी। पता नहीं गुरुपा ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा हुआ, ये तो गुरुपा ही जाने। लेकिन आपकी बात करें तो मैं फरवरी 2024 से गुरुपा के साथ जुड़ी, और जब से गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है तब से मतलब गुरुपा ने भर भर के ब्लेसिंग दी हैं, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना 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 मेरे मालिक। जो मैंने सोचा भी नहीं था गुरुपा ने मुझे वो दिया, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना। और गुरुपा हमें पता नहीं छोटी छोटी मुसीबतों से कब बचाते रहते हैं, इसका तो हमें पता भी नहीं चलता। गुरुपा उन मुसीबतों से जिससे भी बचाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। गुरुपा जब मैसेज करते हैं ना कि कुड़िए तेनू इस मुसीबत तो बचाया जिदा तेनू पता भी नहीं सी, इसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। मैं जब से गुरुपा ने मतलब मुझे अपने संगत के रूप में चुना है ना, तब से गुरुपा ने अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग रोज़ कोई ना कोई रोज़ गुरुपा सत्संग करते ही रहते हैं। जैसे बटरफ्लाई के रूप में 7 777 777 मतलब बहुत ब्लेसिंग देते हैं, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना।
मैं ना अभी मैं आपको बताऊं अपना बताना चाहूँगी, जैसे कि ना 7 जुलाई में गुप्पा का बर्थडे है ना। मतलब उस टाइम मैं उससे पहले ना मैंने एक ही सत्संग सुना था और मेरा इतना मन करता था कि ना मैं गुप्पा का सत्संग सुनूं। इतने 7 जुलाई वाले टाइम से पहले तो मेरा इतना मन था ना कि मैं ना गुप्पा का बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करूं। मतलब मैं उस दिन सत्संग अटेंड करने जाऊं, और मैंने इतना बनाया था ना कि मैं ज़रूर जाऊंगी मैं। मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि सत्संग है कहाँ है। सत्संग मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, ज़ीरकपुर में, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ एक्चुअली। मुझे जी के रिजॉर्ट है ज़ीरकपुर में, AKM रिजॉर्ट सॉरी। तो मुझे उसका तो पता था, वहाँ पे तो मुझे टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ पता लगी थी कि वहाँ पे सत्संग है। वो थोड़ा दूर था। मैंने गुप्पा के यहाँ अरदास लगाई, गुप्पा कुछ ऐसा बताओ ना कि चंडीगढ़ में मतलब इतनी दूर ना हो, मतलब थोड़ा पास हो। तो मैंने गुप्पा से अरदास लगा रही थी, उससे 2-3 दिन पहले की बात है। तो गुप्पा के बर्थडे से 7 जुलाई से 2-3 दिन पहले की बात है। मतलब मैं ना अरदास करी जा रही थी, तो मैंने कहा गुप्पा मुझे जाना ज़रूर है, जाना और नहीं कुछ तो फिर मैं AKM रिजॉर्ट तो जाऊँगी। पर मुझे गुप्पा का मतलब मैंने जो अरदास लगाई थी, तो क्या होता है कि 2-3 दिन पहले ना मैं एक्चुअली मेरे बच्चों को मैंने स्विमिंग क्लास में लगाया हुआ था। तो वो जो ये क्या लेक क्लब है ना, वहाँ पे मैं लेके जाती थी रोज़। तो मैं मन में सोची जाऊँ कि हे गुप्पा मुझे ना सत्संग अटेंड करना है, नज़दीक हो। तो मुझे ना गुप्पा की ना गाड़ियाँ काफ़ी दिखी हूँ। 2-3 दिन पहले ना गाड़ियाँ दिखाई दी। मैंने कहा गुप्पा आप गाड़ियाँ तो दिखा रहे हो, अब मेरी किसी से बात भी करा दो। मैं ऐसे मन में सोच रही थी। तो मैं ना अपने बच्चों को लेके मतलब शाम को जाते थे वो लेक क्लब में स्विमिंग सीखने। तो मैं वापस आ रही हूँ बच्चों को लेके, तो वहाँ गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। तो मेरा ना मन किया, मैंने कहा ये गाड़ी खड़ी है ना, मैं तो अभी इससे बात करूँगी, ये चंडीगढ़ का नंबर है, तो मुझे इनसे ही पता लग जाए कि अब तक कोई नज़दीक के उसमें नज़दीक वाले किसी कहीं पे सत्संग अटेंड करने को मिल जाए। तो मैंने ना अपना एक्टिवा रोका और अपना वो गाड़ी में एक्चुअली वो फ़ोन पे लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन मतलब करके साइड पे करके उन्होंने मेरे से बात करी। मैंने उनको जय गुरु जी बोला और उन्होंने मुझे इतनी अच्छे से अटेंड किया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं आपको जानती हूँ। मैंने उनको बोला मैंने गुरुजी की गाड़ी देख के मैं तब रुकी। वो इतना खुश हुई, उन्होंने मुझे पूछा हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चंडीगढ़ में रहते हो, तो आप कब से जुड़े हो गुप्पा से, तो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में कहाँ पे सत्संग है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा नियर बाय है तो वहाँ का बताया, जिसके लिए मैंने गुप्पा को लाख शुक्राना किया। और उन्होंने मुझे मेरा नंबर लिया और उन्होंने मुझे सारे प्रोग्राम के बारे में बताया कि इस टाइम पे होगा। और मैंने ये मेरे गुप्पा की ही मेहर है कि मुझे उनसे मिलवाया। मैं मन में कह रही थी मुझे गाड़ियाँ बहुत मिली थी, गुप्पा ने देखो मेरे को उसी टाइम किसी को रोक के मतलब ज़रिया बनाया उसको। रोहिणी आंटी जी हैं वो, उन्होंने मुझे मतलब बताया, जिसके लिए मैंने लाख शुक्राना गुप्पा, लाख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुप्पा। आपने मुझे अपने बर्थडे पे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, मैंने को अपना बर्थडे अटेंड करवाया। गुप्पा मुझे लंगर प्रसाद करवाया, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब मैंने खाया। इसके लिए लाख शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों शुक्राना। आप मतलब हम सोचते बाद में, आप हमारा पहले पूरा कर देते हो। मैंने तो इतनी बार मन में सोचती हूँ और मेरी बात साथ के साथ पूरी हो जाती है, जिसके लिए लाख शुक्राना मेरे मालिक। और मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं बताऊँ कि ना मैं ना एक्टिवा पे ना अपने ऑफिस में जाती हूँ और मेरे एक्टिवा का ना हॉर्न ख़राब हो गया। मैं ना इतनी आलसी हूँ कि मैंने एक्टिवा का हॉर्न भी ठीक नहीं करवाया। मेरा ऑफिस मेरे घर से ना 5-7 मिनट की दूरी पे ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैंने इतना बॉदर नहीं किया और मैंने ना हॉर्न भी ठीक नहीं कराया। और आजकल ना दिवाली के दिन चल रहे हैं, मैंने ना क्या हुआ कि मैं ना भीड़ में से लेके जा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ हाय राम, अब मैं ये कैसे करूँ कि मैं हॉर्न भी नहीं बजता है इसका।
मैंने ना वैसे ही बोला, मैंने कहा गुरप्पा इसका हॉर्न नहीं बजा दो भी, मैं ना भीड़ में से निकल जाऊंगी। बहुत आज रास्ते में ना बहुत भीड़ थी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो हॉर्न जो बजता ही नहीं था ना, वो बजने लग गया। और मैं पूरे रास्ते में हॉर्न बजाते बजाते घर, मतलब मार्केट से निकलते निकलते अपने घर तक पहुंच गई। ये मेरे गुरप्पा ही कर सकते हैं, गुरप्पा ये तो आपकी रहमत है। मैंने बोला, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने मन में, हमारे मन में ही होता है ना, मतलब जो भी कुछ होना हम ना गुरप्पा को बोलने लग जाते हैं। मैंने गुरप्पा को बोला और ये मेरी अरदास गुरप्पा ने ये भी सुन ली। मेरे मालिक, ये मेरे मालिक आप ही सब करते हो, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे बच्चों को हर पल अपना, मेरे बच्चों के ऊपर अपना सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। गुरप्पा आपने करवा चौथ में मुझे मतलब बहुत मैसेज, बहुत ब्लेसिंग दी आई गुरप्पा। मेरे को इतने मैसेजेस आए करवा चौथ के, मेरे को सदा सुहागन रहने का, हमेशा ज़िंदगी भर का साथ देने के लिए मैसेज आया, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना। गुरप्पा आपने मुझे दिवाली पे ना मतलब बोला कि तेरे घर एक नहीं दो दो खुशखबरियाँ आने वाली हैं, मतलब तेनों सरप्राइज़ मिलेगा। वो है ना गुरप्पा, मैं ना, हम लोग एग्जीबिशन में गए, मैं ना सूट देख रही थी और मेरे हस्बैंड ने ना मुझे 2 सूट गिफ्ट किए, जिसके लिए गुरप्पा लाख लाख शुक्राना शुक्राना। और दूसरा गुरप्पा, हमारे घर में ना बड़ा वाला टीवी आया, इसके लिए लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मालिक करोड़ों करोड़ों शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मालिक शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे बोला था धनतेरस के दिन मैं तेरे घर आवांगा ते तेनों ब्लैसिंग देवांगा, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। अगर मेरे से सत्संग करने में कोई गलती होगी तो गुरप्पा मुझे माफ़ करना, और संगत जी मुझे माफ़ करना। जो आंटी हमारा सत्संग, आंटी या अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी आप भर भर के ब्लेसिंग देना, सबको ब्लेसिंग देना गुरप्पा, सबका भला करना गुरप्पा, सर्बत दा भला करना, सबको अपना भर भर के ब्लेसिंग देना गुरप्पा। दिवाली आ रही है, आप सबको अपना आशीर्वाद दो गुरप्पा, सबको अपनी भर भर के ब्लेसिंग दो गुरप्पा। हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है गुरप्पा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्र। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरप्पा, सोने गुरप्पा, मेरे प्यारे गुरप्पा, मैं आप जी की सेवा विच थोड़ी जी आप जी की वडियाई करना चाहती हाँ, क्योंकि गुरु जी तुसी जदों तो मेरे घर विच तुहाडा स्वरूप लैके मैं आई हाँ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਵੇਚੀਏ, ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ,
ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਿਤਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਗਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਜੋ ਗਊ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਫਿਰ ਮੰਡਰਾਈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਵੋਟੀ ਵੀ ਆਈ, ਵੋਟੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣੇ ਲਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਧਨਤੇਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਪਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼, ਖਿੜਿਆ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੈ ਹਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ 11:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਮੌਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਛੋਟੀ 2 ਗਰਿੱਲਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਉੱਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਘੁੰਮੀ, ਨੀਚੇ ਆਈ, ਨੀਚੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਨੀਚੇ ਵੀ ਗੇਟ ਲੱਗਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਹੁਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੇ ਗੇਟ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਪਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੀਲਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਪਾ। ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ।
ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਇੱਦਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਦਾਤਿਆ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਰੂਪ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਭ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਭ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਹਰ ਸਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾਮ ਰੁਕਣਾ ਵਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਸਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਪਾ, ਜੈ ਗੁਰਪਾ।